क्या कर रही है तू? भाई, तो इस घर को बेचकर मेरा बचपन नीलाम कर रहा है। क्या हमारे पापा की निशानी की बस यही कीमत है? माँ, राहुल भाई इतने कैसे बदल गए। बोल रहे हैं ये घर पुराना हो गया है, इसे बेचकर शहर में नया फ्लैट लेंगे। बेटा, वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। उससे लगता है ये घर सिर्फ ईंट पत्थरों से बना है, लेकिन वो भूल गया कि इसी आंगन में और इसी घर में उसने चलना सीखा था, उसका पूरा बचपन बीता था। माँ, ये लीजिए पेपर्स, साइन कर दीजिए आप दोनों। मैं डील पक्की कर दिया हूँ। अगले महीने हम शहर शिफ्ट हो रहे हैं। इतनी जल्दी है भाई आपको ये घर छोड़ने की? शायद आप भूल रहे हैं भाई, ये वही घर है जहाँ पापा हमें कहानियाँ सुनाते थे, हमारा बचपन बीता है। इतनी जल्दी हम यहाँ से कैसे बाहर जा सकते हैं? आपको ऐसे भी कौन सी आफत आन पड़ी जो ये घर आपको इतना जल्दी बेच के जाना है? और मेरा कहना है यहाँ से जाना ही क्यों है? बहन, तू इमोशनल बातें मत किया कर, ठीक है? प्रैक्टिकल बन। इस पुराने मकान की दीवारें गिर रही हैं, ये आप लोगों को दिखता नहीं है क्या? हमें मॉडर्न होना पड़ेगा जमाने के साथ साथ। कब तक हम इस घर में पड़े रहेंगे? धसे पड़े तो घर है हमारे। देखा है आपने कभी? मुझे पता है कि हमारा बचपन बीता है, पापा की यादें हैं, निशानी है, लेकिन कब तक इन सब चीजों को लेकर हम बैठे रहेंगे? कभी ना कभी तो बाहर जाना ही है। ठीक है भाई, आपको इतनी ही जल्दी हो रखी है ना ये घर छोड़ने की? ठीक है, माँ ने तो साइन कर ही दिया है, बचा मेरा साइन। मैं भी साइन कर देती हूँ। आप ये घर छोड़कर तो चले जाओगे, घर शहर में आपको सुंदर सा मकान भी मिल जाएगा, जैसा चाहोगे वैसा रहोगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप पापा कहाँ से लाओगे? पापा की यादों को कहाँ से लाओगे? इस घर का आंगन कहाँ से लाओगे? इस घर में हमारी एक एक बचपन की यादें बसी हैं, हमारे पापा की हर वो निशानी है। लेकिन आपको तो अपनी मनमानी करनी है ना, तो कर लो अच्छे से। और तो और भाई, आप एसी की ठंडी हवा तो खरीद लोगे, पर इस आंगन की मिट्टी की खुशबू कहाँ से लाओगे? मैं तो आप कमरे तो बदल सकते हैं भैया, पर वो यादें कहाँ से लाओगे जो इस घर की दीवारों में बसी है? चलो माँ, यहाँ से जो चाहते थे भाई वही हो गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा ये घर छोड़कर। चलो माँ, तैयारी करते हैं। हाँ बेटा, शायद तो सही कह रही है, चल। ये मैंने क्या कर दिया? माँ, और कितना रोगी? जो होना था वो तो हो गया ना, अब चुप हो जाओ। अब मैं क्या करूँ बताओ? मैं तो बहुत हद तक कोशिश की कि हम इस घर से ना जाएं, लेकिन भाई है कि समझता ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? पता नहीं मीरा, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो आज तेरे पापा के जाने के बाद मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे, उनकी आखिरी निशानी में ये घर है, अब हम इसे भी बेच के चले जाएं क्या? क्यों नहीं समझता है राहुल? मुझे ये घर छोड़कर नहीं जाना है मीरा, बिल्कुल भी नहीं जाना है। लेकिन बेटे की जिद के कारण जाना पड़ रहा है। क्या सोचेंगे तुम्हारे बाबूजी कि मैंने उनकी आखिरी निशानी में ये घर तक नहीं बचा रखा? आखिर क्या कमी रखी थी तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों की परवरिश में? जो बोला हर चीज़ वो पूरा करते गए। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बेटे बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले, लेकिन आज राहुल ने ये चीज़ जता दिया कि पुराना घर कभी अपना नहीं हो सकता है, पुराना घर हमेशा पुराना ही रहता है। इसीलिए वो आज ये बेचने का बात कर रहा है। माँ, तुम चिंता मत करो माँ, भाई को जो करना है करने दो। मैं तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी माँ, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अरे, मुझे क्या ही दिक्कत होगी पगली, जब मेरा बेटा ही अपना ना हुआ। माँ, हाँ बोल बेटा। माँ, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। भाई, तुझे पता है बेटियां पराई हो सकती है, पर उनका बचपन कभी पराया नहीं होता। ये आंगन, ये घर कभी पराया नहीं होता। इस घर में मेरी जान बसती है, इस घर में एक एक बिताया हुआ पल हमारा बचपन मेरी जान है। लेकिन तू इस चीज़ को नहीं समझ सका। चिंता मत करो माँ, चिंता मत करो दीदी। ये घर अब नहीं बिकेगा, अब मैं नया फ्लैट नहीं लूंगा। हम इसी घर में रहेंगे और फिर से इसी घर को सजाकर संवार देंगे। पापा की आखिरी निशानी है ये घर, इस घर को मैं नीलाम नहीं होने दूंगा। आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तू सच कह रहा है बेटा? हाँ माँ, सच कह रहा हूँ मैं। मुझे माफ कर देना माँ, मैं आपकी और दीदी की जज्बातों को नहीं समझ सका माँ।
इसलिए मैंने ये गलती कर दी। लेकिन अब मेरा यही फैसला है कि मैं इस घर को नीलाम नहीं होने दूंगा, मैं नहीं बेचूंगा। आज मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया मीरा। याद रखना बच्चों, घर बेटों से बनता है, लेकिन आंगन बेटियों की दुआ से ही महकता है।